नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP किंग के अंदर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही लोकसभा चुनावी का तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि 2024 के फरवरी या मार्च महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा चुनाव के अंदर अब की बार NDA के सामने इंडिया महागठबंधन अब की बार तैयार हो चुका है। क्या वाकई में अब की बार क्या सत्ता परिवर्तन की लहर आएगी या फिर 545 सीटों पर एक तरफा किसी पार्टी की सरकार बन पाएगी? इससे पहले आपको ये भी बता दें कि 4 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव है। अब विधानसभा चुनाव नतीजे तय करेंगे क्या वाकई में लोकसभा चुनाव के अंदर इन 4 राज्यों से क्या बड़ी सीटें हासिल हो सकती है या फिर वही NDA की सरकार बनेगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और BJP की सी वोटर सर्वे और फलोदी सट्टा बाजार ने 545 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी किया। पहला राज्य है कर्नाटक, जहां पर BJP को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को 15 सीट, वही JDS को 5 और BSP को 0, तो कुल 28 सीटें। अगर कश्मीर की बात करें तो कुल 6 सीटें, जहां BJP को 1, INC को 3, PDP को 2 और NC को 0 यहाँ पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सीटों का रुझान 2023 का है और बहुत ही बड़ा रुझान निकल के आ चुका है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राज्य के अंदर कुल 10 लोकसभा सीटें, जहां पर BJP को 4, कांग्रेस को 5, JJP को 0, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर लोकसभा सीटें 7 है। 7 में से BJP को 2 सीटें मिल रही है, तो वही कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, तो BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 जा रही है। अगर हम पंजाब राज्य की बात करें तो 13 लोकसभा सीट है, जहाँ BJP को 1 सीट मिल रही है, वही कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें जा रही है और SAD को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है जहाँ पर मेघालय राज्य। मेघालय के अंदर 29 विधानसभा सीट है, जिनमें से BJP को 12 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को 15, वही SP को 0, तो BSP के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य झारखंड। झारखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 19 लोकसभा सीटें, जहाँ BJP को 6 मिल रही है, तो वही कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा रही है, तो JMM के खाते में 5 सीटें जा रही है, तो RJD के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 25 है। 25 में से BJP को 8, वही कांग्रेस को 4, तो YRS को 10 और TDP को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर लोकसभा सीटें 21 है। 21 में से BJP को 6 सीट, वही कांग्रेस को 9, तो BJD को 6 सीट और NC को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही तगड़ा महाओपिनियन पोल निकल के आ चुका है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कुल 39 लोकसभा सीट है, जब BJP को 4, तो कांग्रेस को 5, DMK को 15, ALA को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो 0 खाते में जा रही है अदर के। अगर अब बिहार राज्य की बात करें तो कुल 40 लोकसभा सीट है, जहाँ BJP को 12 सीट मिल रही है, तो वही कांग्रेस को 5 सीट, RJD को 15, तो JDU को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला है राजस्थान। राजस्थान के अंदर कुल लोकसभा सीट है 25 में से BJP को 10 सीट है, तो कांग्रेस को 14 सीट, वही RLP के खाते में 1 सीट जा रही है, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर संतोष होना पड़ रहा है, तो अंदर खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 80 विधानसभा सीटें है, जहाँ BJP को 32, वही कांग्रेस के खाते में 14, SPA के खाते में 27, BSP को 2 सीटें, वही अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटें, जिनमें से BJP को 3 सीट, वही INC को 2, तो BSP को 0, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कुल लोकसभा सीटें 42 है। 42 में से 17 BJP के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वही INC को 0 सीट है, तो TMC को 25 सीट है, CPIM को 00 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें 2 है, जहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को खाते में 1, एसपी को 0, तो बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के हाथों में 0। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय के अंदर लोकसभा सीटें 2 है, 2 में से बीजेपपी के खाते में 0 सीट, 1 सीट जा रही है, तो वही कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। तो एसपी को 0, तो बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है जहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के अंदर लोकसभा सीट 1 है, वही 1 कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, तो बीजेपी को यहाँ पर 0, एसपी और बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर 48 विधान लोकसभा सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 15, कांग्रेस के खाते में 14, तो एसएचएस को 10 और एनसीपी को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 11 में से बीजेपी को 6 सीट मिल रही है, तो आईएनसी के खाते में 5, आम आदमी पार्टी को 0, बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें तो कुल 17 लोकसभा सीटें, जहाँ बीजेपी को 3 सीट, वही कांग्रेस को 5, तो टीआरएस को 7, एआईएम को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी बात। अगर केरल की बात करें तो केरल के अंदर 20 विधान लोकसभा सीटें, जहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को 10 सीटें, वही एलडीएफ को 9 सीटें मिल रही है, तो यूडीएफ को लगभग 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम राज्य की बात करें तो कुल 14 सीट है, जहाँ बीजेपी को 7, को कांग्रेस को 6, एआईयू को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका सभी को मिलता हुआ दिखा। गुजरात की बात करें तो कुल 26 लोकसभा, जब बीजेपी को 12, कांग्रेस को 6, तो आम आदमी पार्टी को 8, बीएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो अदर के खाते में भी